आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने श्रीनगर के सनवार दफ्तर में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शब कदर और ईद उल फितर के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। अफसरान ने अहम मसाजिद, दरगाहों और वक्फ मैनेज किए गए मजहबी इदारों पर सफाई, रोशनी, पानी, भीड़ और ट्रैफिक निज़ाम, हिफाजत जैसी सहूलातों पर चर्चा की ताकि नमाज अदा करने वालों को कोई परेशानी ना हो। के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई, उसमें यही तय पाया गया कि हमने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड 24/7 अपने लोगों के लिए, अपने ज़ायरीन के लिए सहूलियतें फराहम करता है। वो हमने करनी ही करनी है, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहता है, सिक्योरिटी का और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा हाथ रहता है। उस सिलसिले में आज तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहाँ पे आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई और यही तय पाया गया कि ये ईद और शब कदर बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ हम मनाएंगे और लोगों को वक्फ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मीर उमर सादत जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे, आज वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने कहां पर मीटिंग की और क्या कुछ चर्चा की गई इस मीटिंग में? क्या कुछ मकसद था इस मीटिंग का? तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक आला सदई मीटिंग हुई थी। हालांकि उसके बाद एक और मीटिंग जो है आज वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है देखने को मिली। जो पहली मीटिंग थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की गई थी, जिसमें खासतौर पर चाहे हम शब कदर की बात करें या ईद उल फितर की बात करें तो इसके मुतालिक जो इंतजाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किए जाना चाहिए और क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन रहता है जब इस तरह के त्योहार हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बाहरी सतह की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक रोल अदा होता है। वहीं पे अगर हम इंटरनल प्रेमाइसेस की बात करें तो जहां वक्फ बोर्ड अपना रोल अदा करता है, तो इन दोनों चीजों को कॉर्डियली देखने की जो है अक्सर जरूरत महसूस होती है। और इस ज़मीन में आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की और खासतौर पर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ मुलाकात की गई और खासतौर पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या बाहर साफ सफाई की ऑन रोड्स की बात करें या ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, सैनिटेशन की बात करें या लाइटिंग की जो अवेलेबिलिटी है यानी कि KPTCL की सर्विसेज की बात करें, तो जितने भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं जो कि खासतौर पर बाहरी सतह पे काम करते हैं, जिसका हमें ऑब्वियसली एक आउटकम जो है इंटरनल प्रेमाइसेस में इन हाथों में देखने को मिलता है जो कि वक्फ बोर्ड के दायरे में आते हैं। तो इसलिए एक कॉर्डियल एक मैनर में जो है आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके जो बेसिक लवाजमात हैं और जो जरूरियात है खासतौर पर इन दोनों मौक़ों के दौरान वो सभी को पूरा करने की अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी की है, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% अपनी तरफ से एश्योरेंस जो है वक्फ बोर्ड को दी है कि जहां पे भी वक्फ बोर्ड के दायरे में जो चाहे हम खानकाहों की बात करें, मसाजिद शरीफ की बात करें, असाने आलिया की बात करें, ये सभी जितने भी वक्फ बोर्ड के दायरे में आते हैं और जहाँ पे हमें बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन आते हुए नजर आते हैं, चाहे हम नमाज की बात करें या शब खाने की बात करें, तो ज़मीन में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहा गया है कि सारे माकूल इंतजाम जो है वो किए जाएंगे और ताकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने अपनी कमिटमेंट्स जनरल पब्लिक के साथ की है, खासतौर पर इन दोनों मौक़ों की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं पे कोई लातलाल की कोई सूरत हाल देखने को ना मिले और लोग किसी बात को लेकर शिकायत की सूरत हाल जो है वो पैदा ना करें। तो इन सभी चीज़ों को कंसर्न रख के आज ये अहम जो पहली जो मीटिंग जो थी वक्फ बोर्ड की वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और एक अहम मीटिंग जो है वक्फ बोर्ड की हुई थी, जो कि इंटर डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वक्फ बोर्ड के जो कि अलग अलग अजला में काम करते हैं और अलग अलग जो खानकाएं हैं यहाँ पे या दरगाह हजरतबल है या दरगाह के साथ साथ बाकी जो मसाजिद है, जामिया है, उनकी जो सरपरस्ती वक्फ बोर्ड के जरिए आती है, तो उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो है आज वक्फ बोर्ड की मुलाकात हुई और उसमें वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने उन सभी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ये एडवाइस किया कि किसी भी तरह से कोई जो कमी जो है
खासतौर पर इन दोनों वक्त के दौरान नहीं रहनी चाहिए और जो इंतजामात है वो बर वक्त किए जाने चाहिए अगर किसी चीज की कहीं पे कोई कमी है। हालांकि खासतौर पर हमने देखा कि जब मीटिंग चल रही थी तो कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स जो है उस पर ज्यादा फोर्स रखा गया, यानी कि उस पर ज्यादा कंसर्न रखा गया, चाहे हम उसमें ख्वातीन की फैसिलिटीज की बात करें, रात को गर्मी के जो सूरत हाल जो है उनको पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम मौसम की भी बात करें तो यहाँ पे भी रेनफॉल की जो एक कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को मिल रही है। तो जो टेंट्स लगाए जा रहे हैं वो भी वाटर प्रूफ होंगे, या बाकी जहाँ पे भी लोग नमाज अदा करेंगे तो वहां पे भी गर्मी की सूरत हाल जो है पैदा करने की बात की गई है। हालांकि सैनिटेशन के मुतालिक कहा गया कि जहाँ पे भी वॉशरूम बनाए गए हैं उन वॉशरूम्स में वाटर सप्लाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अलग अलग जो कंसर्न जो लोकेशंस हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं वक्फ बोर्ड के उनकी वहां पे वो देखनी चाहिए, ताकि लोग किसी भी तरह की कोई शिकायत का एक माहौल जो है वो महसूस ना करें। चलिए मीर उमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ में नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने अपनी बकाया सैलरी जल्द जारी करने और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन के लिए रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने अफसरान के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से अपील की कि उनकी लंबे वक्त से चली आ रही परेशानियों का जल्द हल किया जाए। उनका कहना था कि देही और दूर दराज इलाकों में हेल्थ सर्विसेज मजबूत करने में NHM मुलाजमीन अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सैलरी में देरी और नौकरी की बेयकीनी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन ने कहा कि वो कई सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में अहम किरदार अदा कर चुके हैं, इसलिए सरकार को उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। इस दौरान NHM के सदर सज्जाद अहमद मलिक ने सरकार से मांग की कि मुलाजमीन की शिकायत पर फौरन तवज्जो दी जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी ना की गई तो आने वाले दिनों में तहरीक को और तेज किया जा सकता है। मैक्सिमम जो स्टाफ है रेंट पे भी रह रहा है, ठीक है। हमारे जो भी है सैलरी वगैरह कभी 1 महीना आती है, कभी आती ही नहीं है, 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है। हम ये बोलते हैं कि इस टाइम देखो हमारे जो पूरा हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो स्टाफ है वो हमारा NRHM का है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम से कम सैलरी जो है टाइम पे आया करे। तो हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं हम जो भी हमारे डायरेक्टर वगैरह हैं ना, हमारा कुछ आगे जैसे कोई जो फंड वगैरह होते हैं वो हमें नहीं मिलते, ना हमारी कोई पॉलिसी वगैरह है। जैसे कि हमारे सजाद भैया ने बोला हमारी होली थी, होली जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारी कोई सैलरी नहीं। आगे ईद है, हमारे जो मैक्सिमम स्टाफ है ईद है, उन्होंने कुछ लेना वगैरह है। और जैसे हमारे कुछ हैं जैसे हस्बैंड वाइफ है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो भी NRHM में, उसमें भी अगर देखो मतलब उन्होंने कैसे हमारा जो भी रूटीन वगैरह वो कैसे वो अपना डेली का चलाएंगे। तो मैं हिसाब से ये कहती हूँ कि हमारी कम से कम सैलरी जो है वो हमारी टाइम पे आए। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस जितनी भी है हमारी सैलरी का प्लीज़ खास ध्यान रखें। तो हमें हर महीने सैलरी आए, बच्चे हैं छोटे छोटे तो उसका भी हमें देखना पड़ता है, बच्चों की फ़ी वगैरह है तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी जो है सैलरी प्लीज़ टाइम पर रिलीज़ करें। वहीं पे इस बीच आपको बता दें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में अहम किरदार अदा कर चुके हैं मुलाजमीन का कहना था, इसलिए सरकार को उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। इस दौरान NHM के सदर सज्जाद अहमद मलिक ने सरकार से मांग की कि मुलाजमीन की शिकायत पर फौरन तवज्जो दी जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी ना की गई तो आने वाले दिनों में तहरीक को और तेज़ किया जा सकता है। आपको बता दें पुंछ में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने अपनी बकाया सैलरी जल्द जारी करने और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमीन के लिए रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने अफसरान के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से अपील की कि उनकी लंबे वक्त से चली आ रही परेशानियों का जल्द हल किया जाए। उनका कहना था कि देही और दूर दराज इलाकों में हेल्थ सर्विसेज मजबूत करने में NHM मुलाजमीन अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन
इसके बावजूद उन्हें सैलरी में देरी और नौकरी की बेयकीनी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन ने कहा कि वो कई सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में अहम किरदार अदा कर चुके हैं, इसलिए सरकार को उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। इस दौरान NHM के सदर सज्जाद अहमद मलिक ने सरकार से मांग की कि मुलाजमीन की शिकायत पर फौरन तवज्जो दी जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी ना की गई तो आने वाले दिनों में तहरीक को और तेज किया जा सकता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पुंछ से अनुभव मिश्री जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, जानना चाहेंगे पुंछ में NHM के मुलाजमीन ने किस चीज़ के लिए एहतजाज किया और मुलाजमीन के मुताबिक उनके काम और हेल्थ सर्विसेज में उनका क्या कुछ किरदार है और उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी बिल्कुल, जो NHM एम्प्लॉइज है उनका ये कहना था कि उनको सैलरीज जो है वो पिछले करीब 3 महीने से नहीं मिली है। उनका ये कहना था कि होली का पर्व जो है उन्होंने बिना सैलरी के मनाया, तो अब क्योंकि ईद उल फितर आ रही है तो उनका ये कहना था कि ईद उल फितर भी वो नहीं चाहते कि वो बिना सैलरी के मनाए। उनका ये कहना था कि जहां एक तरफ जो है परमानेंट एम्प्लॉइज को अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है, वहीं NHM एम्प्लॉइज को बहुत कम सैलरी दी जाती है। उनका ये कहना था कि कुछ एम्प्लॉइज जो है करीब 13 से 14 साल से NHM में काम कर रहे हैं मगर उनको वो सैलरी नहीं दी जाती जो कि परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। उनका ये कहना था कि सबसे पहले जो फर्स्टली उनकी ये मेन डिमांड थी कि उनकी जो है सैलरी रिलीज की जाए, और उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है एक ऑर्डर निकाले और ट्रेजरीज को इंस्ट्रक्ट करे कि जैसे सैलरी NHM एम्प्लॉयज की रिलीज होती है तो इमीडिएटली जो ट्रेजरीज है वो NHM एम्प्लॉयज के अकाउंट में वो सैलरी जो है वो क्रेडिट कर दे, ताकि जो आने वाले दिन में ईद उल फितर का त्योहार है वो NHM एम्प्लॉयज अच्छी तरीके से मना सके। जी। दूसरी उनकी बात यह थी कि जो सैलरी में फर्क है, उनका ये कहना था कि जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो काफी ज्यादा सैलरी लेता है और NHM एम्प्लॉयज काफी कम सैलरी लेता है, तो उसकी जो ये फर्क है उसको कम किया जाए और गवर्नमेंट जो है NHM एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाए और उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लाए जो उनको परमानेंट एम्प्लॉय कंज्यूम किया जाए। उनको कहना था कि क्योंकि करीब 14 से 15 साल से वो लोग जो हैं वो एम्प्लॉय जो हैं वो साथ में ये भी जानना चाहेंगे अनुभव जी कि NHM के सदर सज्जाद अहमद मलिक ने सरकार से क्या कुछ अपील की है और अगर मांगे पूरी ना हुई तो क्या कुछ करने की वार्निंग दी है? जी देखिए, उन्होंने पहली जो मांग की है वो ये की है कि NHM एम्प्लॉयज के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि फेज मैनर में उनको कंजम्पशन एज परमानेंट एम्प्लॉय हो। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि जो उनकी सैलरीज है उसमें हाइक की जाए, और तीसरी उन्होंने ये बात की है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, सबसे पहले तो उनको ये सैलरी दी जाए ताकि जो ईद उल फितर का त्योहार है वो अच्छी तरीके से मना सके। उनका ये कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वो सड़कों पर आ सकते हैं। ईद उल फितर के बाद जो है एक पूरी डिस्ट्रिक्ट की कोर कमेटी की मीटिंग करने के बाद वो सड़कों पर आ सकते हैं और हेल्थ का जो काम है वो ठप हो सकता है अगर NHM एम्प्लॉयज सड़कों पर आ गए। उनका ये कहना था क्योंकि जो है अच्छी खासी तादाद है NHM एम्प्लॉयज की, तो अगर सरकार उनका साथ उनकी बातें उनकी मांगे जो है वो नहीं मानती है तो उनको स्ट्राइक करके सड़कों पे आना पड़ेगा। और ये जो इसका फैसला है वो ईद उल फितर के बाद एक कोर कमेटी की बैठक की जाएगी, उसमें इस चीज का फैसला लिया जाएगा। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव। पुलवामा जिले में दरबाग और थोकरपोरा को जोड़ने के लिए रोमशी नाला पर बन रहे पुल का काम तय वक्त के अंदर बावजूद धीमी रफ्तार से चल रहा है। इससे मकामी लोगों में परेशानी बढ़ गई है क्योंकि वो लंबे वक्त से इस पुल के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY 3 के तहत बनाया जा रहा है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 21.81 रुपये लाख तय की गई थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद इसकी कुल लागत बढ़कर करीब
14 करोड़ रुपए हो गई। अफसरान के मुताबिक तामीराती काम 3 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था और इसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का मकसद रखा गया है। लोगों का कहना है कि पुल बनने से दरबाग, ठोकरपोरा और आसपास के कई गांवों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे खासकर स्टूडेंट्स, किसान और मकामी कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और इलाके में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस दौरान लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि तामीराती काम में तेजी लाई जाए ताकि पुल जल्द पूरा हो सके। उनका कहना है कि अभी कई लोगों के फलों के बाग नाला के दूसरी तरफ हैं और उन्हें रोजाना नाला पार करके जाना पड़ता है, जो काफी मुश्किल और वक्त लेने वाला काम है। इस मामले में PMGSY डिवीजन पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम गौस सकलैन ने कहा कि महकमा तय वक्त शुदा के अंदर पुल को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है और निर्माण कंपनी को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। ब्रिज का सवाल है, इसको हमें करना है कंप्लीट 31 मार्च 2026 तक। उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को क्लियर हिदायत दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको ये ब्रिज इस टाइम पर कंप्लीट करना। ये हम जानते हैं कि इसमें और भी सारी जो कुछ चीज़ें रही जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा सा बीच में परेशानी रही, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसके सारे इश्यूज सॉल्व किए हैं और ब्रिज को जहां तक कंप्लीट करना है, ऑफिशियल डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2026 है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पुलवामा से मीर बुरहान बशीर जुड़ चुके हैं। बुरहान, जानना चाहेंगे पुलवामा जिले में दरबाग और ठोकरपोरा को जोड़ने के लिए रोमशी नाला पर बन रहे पुल की शुरुआती लागत क्या थी और बढ़ी हुई लागत कितनी है? वहीं पर साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों के मुताबिक पुल बनने से किस तरह के फायदे होंगे, तफसीलन बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार जो है लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम जो है वो चालू कर रहा है। और अगर जिला पुलवामा की मैं बात करूं तो जिला पुलवामा में भी लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए गए, जिनमें कई सारे ब्रिजेस जो है वो भी शामिल है। और अगर इस ब्रिज की हम बात करें तो ये ब्रिज जो है नाले रोमशी पर जिला पुलवामा के द्रबगाम पाइन इलाके में बन रहा है और इस ब्रिज से जो है जिला पुलवामा को जिला बड़गाम के कई इलाकों के साथ जो है कनेक्टिविटी मिलेगी और उसके साथ साथ लोगों को जो है काफी ज्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि अगर हम द्रबगाम इलाके के लोगों की बात करें तो उनकी जो लैंड है, चाहे हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें या फिर हॉर्टिकल्चर लैंड की बात करें, तो वो नाले के पार है। और इस ब्रिज से पहले जो है लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों को जो है नाला पार करके जो है अपने बगीचों या फिर जो दीगर लैंड है वहां तक पहुंचना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक और रिस्की था। तो उसी चीज को देखते हुए सरकार की जानिब से जो है PMGSY के तहत इलाके में जो है एक ब्रिज की तमीर जो है वो शुरू की गई और उसकी कास्ट जो है करीबन 10 करोड़ की थी और उसके बाद जो है उस पर रिवाइज्ड कास्ट जो है करीबन 14 करोड़ और 60 लाख जो है वो जो है दी गई और उसी पर जो है ब्रिज का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन लोगों के मुताबिक जो है ब्रिज पर काम जो है सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और ब्रिज की अगर हम कंप्लीशन पीरियड की बात करें तो 31 मार्च जो है उसका डेडलाइन है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि डेडलाइन पर जो है ये ब्रिज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इस पर सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। लोगों ने जो है सरकार और जो डिपार्टमेंट है उनसे गुजारिश की है कि इस पर जो है हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए ताकि लोगों को जो है राहत मिले और जिस पर्पस के लिए इस ब्रिज को इलाके में बनाया गया था वो पर्पस जो है बुरहान, साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि PMGSY डिवीजन पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम गौस सकलैन ने पुल के तामीराती काम के लिए क्या बयान दिया है और निर्माण कंपनी के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि 31 मार्च जो कि यानी डेडलाइन इस पुल की करार की गई है उस पर जो है पुल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एजेंसी इस पर काम कर रही है उन्हें जो है पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या फिर जो दीगर सपोर्ट है उन्हें वो मिल रहा है। और इस पुल पर जो है हंगामी बुनियादों पर काम किया जाएगा और करीबन जो डेडलाइन है उस पर पुल को पूरी तरह से मुकम्मल किया जाएगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर बुरहान बशीर।
बानिहाल में मौसम ने अचानक करवट ली है। ऊपरी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मकामी लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बर्फबारी माहू, मंगेत और हंसराज टॉप समेत कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फ की परत से पहाड़ पूरी तरह सफ़ेद चादर में ढक गए हैं, जिससे पूरे इलाके का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है। लोगों का कहना है कि लंबे वक्त से चले आ रहे सूखे मौसम के बाद इस बर्फबारी से काफी राहत मिली है। टेम्परेचर में गिरावट की वजह से आसपास के इलाकों में एक बार फिर सर्दियों जैसा माहौल महसूस किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ये बर्फबारी न सिर्फ इलाके की नेचुरल खूबसूरती को बढ़ाती है, बल्कि आने वाले महीनों में वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। मैं खासकर आप जैसे कि आप जानते हो कि लगातार पिछले 2 दिनों से जो है मौसम जो सूरत हाल है, बर्फबारी का सिलसिला जारी। 3 से 4 इंच जो है बर्फ़ पाई गई और इस बर्फ़ के कुछ फ़ायदे भी हैं। और जहाँ तक फ़ायदे की सवाल बात करें तो फ़ायदा सिर्फ जो है खेती बाड़ी का, घास वगैरह, घास चराई का, इसमें हमारा फ़ायदा हो सकता है ताकि हरियाली आ जाए, सब्ज़ाजारी आ जाए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ, साथ में ही जो है बिजली महकमा का खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट से, कि आप जो ये शहरी और शहरी के टाइम, इफ्तियारी के टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा कटौती रहती है। इफ्तियारी के टाइम में महू, वादी महू में तो लगातार पावर था, लेकिन वलो एरिया में जो है पावर की कटौती पाई गई है पिछले 2 दिनों से। मेरी तरफ से मोहब्बाना गुजारिश है कि पीडीडी डिपार्टमेंट से कि आप जाके इस पे ज़रा गौर व फिक्र करें। हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर की तरफ से नेशनल वैक्सीनेशन डे के मौके पर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस साल प्रोग्राम की थीम इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमैनिटी पॉसिबल रखी गई, जिसका मकसद लोगों को वैक्सीनेशन और पब्लिक हेल्थ की अहमियत के बारे में बेदार करना था। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शफीक ने कहा कि वैक्सीनेशन लोगों को कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे असरदार तरीका है। उन्होंने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ पहलों में से एक है, जिसका मकसद बच्चों और हामिला खवातीन को वक्त पर टीके देकर उनकी हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों की बेहतर सेहत के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। इसी मकसद से अस्पताल में एक स्पेशल बेदारी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, ताकि लोगों को टीकों के फ़ायदे बताए जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके। इस दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों और हामिला खवातीन को तमाम ज़रूरी टीके वक्त पर लगवाएं, ताकि उन्हें कई संगीन बीमारियों से महफूज रखा जा सके। आज 16 मार्च है, ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। इस दिन को हमने जो 0 to 5 ईयर जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका हम जो है वैक्सीनेशन डे जो है मनाते हैं। और हम ये सभी बच्चों के लिए उनके माता पिता को अवेयर करते हैं कि ऐसे छोटे बच्चे 0 to 5 ईयर वाले जो हैं, उनको यहाँ हमारे इम्यूनाइजेशन जो बूथ हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, सब सेंटर के अंदर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जहाँ जहाँ हमारे इम्यूनाइजेशन सेंटर हमने बनाए, जहाँ जहाँ हम वैक्सीन भेजते हैं, वहाँ पे आपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ला के जो 0 डेज से 5 ईयर तक हैं, उनकी वैक्सीनेशन जो है एज पर शेड्यूल जो है करवाएं। और ये बड़ा कीमती दिन है बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए। इसको हम हर साल जो है सेलिब्रेट करते हैं, लोग के अंदर अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि वैक्सीन एक बड़ी कीमती चीज़ है जो प्राइवेट में बड़ी महंगी मिलती है। और हर जो गरीब परिवार है जो है वो, या हर कुंबा जो है इसको कहीं से बाहर से प्राइवेट नहीं करवा सकता है। रमज़ान के 26वें रोज़े और शब कदर की मुक़द्दस रात के मौके पर बानिहाल के बाज़ारों में भारी रौनक देखने को मिली। लोग आने वाली ईद उल फितर की तैयारियों के लिए ख़रीदारी करते नजर आए। खासकर बेकरी की दुकानों पर ज़्यादा भीड़ रही, जहां लोग ईद के लिए तरह तरह के बेकरी सामान खरीदते दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना है कि ईद के मौके पर कारोबार में अच्छी रफ्तार आती है और इस बार भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। तहसीलदार अमजीद हुसैन ने बताया कि पूरे इलाके में टीम तैनात हैं, हालात पूरी तरह मामूल पर हैं और अब तक कहीं से भी ओवरचार्जिंग की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। शब कदर है, इस पर बहुत अच्छी
भीड़ भी होती है, मगर बारिश की वजह से इसलिए रश भी कम भी हो रही है। अब अगर धूप निकल गया तो इसलिए भीड़ भी अच्छी होगी, इंशाल्लाह काम भी अच्छा निकल जाएगा। और हम भी इंतज़ार में होता है कि ईद कब आएगी, और हमको भी यही मौका मिल रहा है काम करने का अच्छे तरीके से। ईद पर क्या ज़्यादा डिमांड आप लोगों की होती है या? डिमांड भी होती है, कभी काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं यहाँ पर, हर एक आइटम बना रहे हैं। कुलचा भी होता है, बिस्कुट वगैरह सारा कुछ होता है, और हमको भी इंतज़ार होता है। मगर मसला ये है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा कुछ लोग कम आ रहे हैं। तो क्या क्या बेकरी यहाँ पे बनती है जो नाम? यहाँ कोकोनट बनता है, और केक बनती है, प्लम केक बनती है, और सर ये कुकीज़ वाली बिस्किट बन रही है, और बटर वाली बिस्कुट है। बहुत वैरायटी है सर। लोग डिमांड भी करते हैं कि? हाँ, डिमांड भी कर रहे हैं, और काफ़ी दूर भी, बहुत दूर भी जाते हैं यहाँ से। आपको पता है माह रमज़ान का महीना, पाक महीना चल रहा है, और आज जैसे कि आपको पता है शब कदर है, और इस पर हमें काफ़ी भीड़ रहती है, और इस पर हमें डिमांडिंग पे माल तैयार रखा है सारा, और यहाँ पर रश आने लगा है। जैसे कि आपको पता है माल A to Z हमने फुल पैक रखा है। क्या हर ईद पे इसी तरह भीड़ रहती है? ऑर्डर आपको सर हमारे हर ईद पे ऐसे ही रश रहता है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर लोग आते रहते हैं ऐसे। सर काम बहुत अच्छा चल रहा है और डिमांडिंग में है। तो आप लोगों को भी ईद का इंतज़ार रहता है? सर हमें इंतज़ार रहता है कि लोग आए यहाँ पर ले जाएं, हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पर लोग आए। लोगों को सामान मिल रहा है, अच्छी रेट पे मिल रहा है? हाँ, पूरा प्रॉपर चेकिंग किया जा रहा है मार्केट्स के अंदर। रेट्स का भी कोई वायलेशन ना होना चाहिए, और क्वालिटी का भी जो वायलेशन नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, ओल्ड प्रोडक्ट्स ना सेल कर रहा हो। इस सिलसिले में प्रॉपर मार्केट चेकिंग्स हो रही हैं, टीम्स डिप्यूट की जाती है रेगुलरली। ठीक है, हमने देखा होगा पीछे SDM साहब, DC साहब खुद भी, DC साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है इसमें कि किसी तरीके के मार्केट डिसिप्लिन की कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ईद पे सर क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। हर फेस्टिवल की तरह ईद के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। सारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। मौसम साफ रहा तो भी, और नहीं साफ रहा तो अल्टरनेट प्लेसेस भी नमाज के लिए सारा अरेंजमेंट जो है इन प्लेस है। सशस्त्र सीमा बल की 14वीं बैटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत खान साहिब में दिन भर का मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। इस दौरान सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और उन्हें दवाइयां भी दी गई। मकामी लोगों ने इस पहल को काबिल तारीफ बताया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम से गरीब लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह के कैंप आगे भी जारी रहने चाहिए। पहले हम शुक्रगुजार हैं RR40 का, इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है। यहाँ पर अच्छे से इलाज हुआ है। बहुत सारे पेशेंट आए हैं यहाँ पर, जो गरीब तबलीग के पेशेंट हैं यहाँ पर, उनका इलाज हुआ यहाँ पर। हमें उम्मीद है इनसे कि ये दोबारा ये कैंप्स लगाएंगे, इनसे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलता है, गरीबों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये उम्मीद है इनसे कि ये दोबारा कैंप्स लगाएंगे। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, ताकि गरीबों को इलाज पहुँचे। सीमा की सुरक्षा की बात हो, आपातकालीन हालात में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, और साथ साथ में अब तिब्बी सहूलियात की बात हो, तो सशस्त्र सीमा बल सबसे आगे रहता है। इस वक्त हम खान साहब में मौजूद है, जहां पर सशस्त्र सीमा बल की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, और यहाँ पर इस मेडिकल कैंप में कसीर तादाद में यहाँ के लोग जो है वो शरीक हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे खान साहब का ये इलाका जो है, कई इलाके इसके साथ मुंसलिक है, कई गांव देहात इसके साथ मुंसलिक है, जहां पर लोग गरीब जुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो ST कैटेगरी से वाबस्तगी रखते हैं, और हॉस्पिटल्स की जब हम बात करते हैं तो उस मय्यार की यहाँ पर मईशत है लोगों की, तो हॉस्पिटल जाना भी उनके लिए कहीं ना कहीं दुश्वार हो जाता है। और उन्हीं चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए जो है यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल की जानिब से ये मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, ताकि गरीब जुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है उन तक सहूलियात पहुँचे, फ्री तिब्बी सहूलियात उन तक पहुँचे। और एक बार मैं अपने विजय से कहना चाहूँगा कि वो आपको मनाजिर दिखाए कि जो आज सुबह से ये मेडिकल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें कई जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस मेडिकल कैंप का फायदा उठाया, और यहाँ पर जो है फ्री मेडिसिन के साथ साथ फ्री चेकअप लोगों को किया जाता है। और माहिरीन जो डॉक्टर्स है वो सलाह दे रहे हैं पेशेंट्स को कि उनको कौन से एहतियात उठाने पड़ेंगे। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो लोगों के साथ जब हमने बात की, उन्होंने काफी सराहा इनको और कहा कि वक्तन फवक्तन जो है इनकी जानिब से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके की बात हो। और साथ साथ में इन्होंने कहा कि जो भारत दर्शन टूर पे
यहाँ पर बच्चों को लिया जाता है, उससे बच्चों का एक्सपोजर लेवल जो है वो अप हो जाती है। और अब जो है मेडिकल फील्ड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लोगों को सहूलियात फराहम करते हैं। और मजीद लोगों ने कहा कि ऐसे जो मेडिकल कैंप्स है वो ये डिफरेंट एरियाज में मुनक्किद होने चाहिए ताकि गरीब लोगों तक जो है मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचे, फ्री चेकअप्स उनको किए जाए और साथ साथ में जो है फ्री मेडिसिन उनको मिले। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो इलाका है यहाँ पर कई ऐसे इलाके इसके साथ मुंसलिक हैं जहाँ पर लोग गरीब जुमरे के साथ वाबस्तगी रखते हैं और इलाज मुआवजा के लिए उनके पास जो है वक्त पे पैसे नहीं होते हैं। तभी जो है लोगों ने इनको अपील किया है कि जो आज का ये मेडिकल कैंप है ऐसे ही मयार के मेडिकल कैंप्स जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद होनी चाहिए ताकि लोगों तक जो है सहूलियात पहुंचे। जिला बडगाम के खान साहब से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर रमी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।